हेलो फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल बच्चों। चलिए उड़ते हैं अपने शिक्षा के आसमान में अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका के साथ। तो बेटा सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश वर्कशीट 10, फिर ऐसे ही हिंदी की नेक्स्ट, मैथ की नेक्स्ट और ईवीएस की नेक्स्ट। और बेटा आज की इस वीडियो में, ये हमारी 10th वीडियो है, मैं पूरे 9 के 9 जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके बाकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। और बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को SUBSCRIBE लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उसके साथ में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने आप ही आते रहेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद अवर इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये रही बेटा आपके सामने हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। तो देखते हैं वर्कशीट 10th में क्या दिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या करना है। राइट 5 to 6 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। राइट मतलब लिखिए 5 से 6 वाक्य पिक्चर के बारे में। अबाउट द पिक्चर मतलब पिक्चर के बारे में, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, जो आपको नीचे वर्ड दिए हुए हैं इनकी हेल्प से, ठीक। गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं वर्ड्स, गिवन बिलो मतलब नीचे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि पिक्चर क्या है। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो पहले पिक्चर पता होनी चाहिए। तो आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए बेटा, पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 2 बर्ड्स हैं बड़ी सुंदर सुंदर। मैं आपको इसी में थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। बर्ड्स कहाँ बैठे हैं? ट्रीज़ के ऊपर। तो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज। ये आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं सुंदर सी, तो वहाँ पर सुंदर बटरफ्लाइज है। तो वहाँ पर यानी कि देयर आर ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, ठीक। यहाँ पे आपको ये फ्लावर दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे सुंदर फूल है ना बेटा। तो वहाँ पर बहुत सुंदर फूल हैं, कई फूल हैं। तो देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ये गार्डन की पिक्चर है ना। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है बेटा। देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। ये आपको घास नज़र आ रही है हरी, ठीक है। देयर इज ग्रीन ग्रास इन द गार्डन, या ग्रास इज लुकिंग वेरी फ्रेश इन द गार्डन। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको कुछ बना रखे मैंने आपके लिए, आई एम शोइंग यू बेटा। हाँ जी बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गार्डन की पिक्चर है आपके सामने, ठीक है। इसमें गार्डन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कुछ वो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। तो ये रहे वो सेंटेंसेस। लेट अस रीड। पहले वर्ड्स देख लेते हैं। एक वर्ड है ट्री, ट्री मतलब पेड़, फ्लावर्स मतलब फूल, ग्रास मतलब घास, बर्ड्स मतलब चिड़िया पक्षी, बटरफ्लाइज मतलब तितली, और बीज मतलब मधुमक्खी, ठीक है। तो पहला जो मैंने आपके लिए बनाया है वो बना दिया है मैंने बटरफ्लाइज का, ठीक। देयर आर 2 ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। कितनी बटरफ्लाइज है बेटा? यहाँ पे 2 दिख रही हैं, तो मैंने लिख दिया देयर आर। वहाँ पर हैं 2 सुंदर तितलियाँ। सेकंड बनाया है देयर आर मैनी, देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। आपको ट्रीज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रीज का बना दिया कि गार्डन में पेड़ हैं। थर्ड, देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स। ये फ्लावर्स का बना दिया कि वहाँ पर बहुत सारे, मैनी मतलब कई, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे फूल हैं। फोर्थ हमने बना दिया बर्ड्स का कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ट्रीज। जो बर्ड्स हैं वो किस पे बैठी हैं बेटा? ट्रीज पे। तो बेटा ट्रीज का भी हो सकता है ना, ठीक। तो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ट्रीज, बर्ड किस पे बैठी हैं? पेड़ों पर। फिफ्थ हमने बना दिया बीज का, बीज आर सिटिंग ऑन फ्लावर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो बीज कहाँ बैठी है? मधुमक्खी फ्लावर के ऊपर। तो बीज आर सिटिंग, मधुमक्खियाँ बैठी हैं ऑन फ्लावर्स, फूलों पर। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ग्रास, ये आप खुद बनाएंगे। मैं फिर भी एग्जांपल दे देती हूँ कुछ भी, जैसे ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज लुकिंग फ्रेश इन द गार्डन, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं और बनाकर अपने कॉपीज़ में लिखना है बेटा। आप वीडियो को पॉज कर करके देख के अपना काम ध्यान से करेंगे। तो बच्चे हिंदी में हम आगे हैं पार्ट 3 की तरफ। आज हमारा पार्ट 3 शुरू हो चुका है। इससे पहले हम पार्ट 1 जय जवान जय किसान और पार्ट 2 बड़ा कर चुके हैं, उसकी गतिविधियां पूरी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं शेर और चित्रकार। हमारा पार्ट 3 है शेर और चित्रकार, आपको पढ़ाया हुआ है कक्षा में। तो अब पढ़ते हैं इसकी गतिविधि। गतिविधि 1 जो बेटा इसकी दी जा रही है उसमें क्या दिया है देखो। सबसे पहले आपको पिक्चर दिया, पिक्चर को ध्यान से देखिए। पिक्चर देखते ही आप पहचान गए होंगे पिक्चर किस त्यौहार की है? दिवाली की, क्योंकि यहाँ देखो मम्मी दिए जला रही हैं, घर के बाहर बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इससे संबंधित हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, हम समझते जाएंगे और करते जाएंगे। पहला है चित्र में डैश का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो बेटा किसका त्यौहार मनाया जा रहा है? दिवाली का।
बच्चे बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, तो बच्चे बाज़ार से खिलौने, कपड़े, वैसे दोनों ही खरीदते हैं, पर दिवाली के अवसर पर स्पेशली बच्चे कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बच्चे बहुत डैश नज़र आ रहे हैं। तो बेटा जब त्यौहार होता है तो बच्चे कैसे होते हैं? खुश होते हैं, उदास? यस, खुश नज़र आ रहे हैं, बच्चे सारे खुश हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, चौथा प्रश्न है आपका, आपके आस पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखो। ठीक है बेटा, तो आपको सबको पता है आपके पास पड़ोस में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, और कुछ बच्चे जो अलग राज्यों में रहते हैं उनके कुछ अलग त्यौहार भी होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपने यहाँ पर खुद से लिखने हैं बेटा, आपका काम है, यू कैन राइट। ठीक है, आप लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे आपने क्या लिखा। पाँचवा, आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो बेटा आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? देखो बच्चे, सब बच्चे का अलग अलग है, किसी को दीपावली पसंद है, किसी को राखी पसंद है, किसी को होली पसंद है, किसी को ईद पसंद है। ठीक, तो जो भी त्यौहार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसके बारे में 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखती हूँ, मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह रोशनी का त्यौहार है, यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, इस दिन दिए जलाए जाते हैं, घर को बहुत सुंदर से सजाया जाता है, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, सब अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं, बच्चे रात में पटाखे छुटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, दिवाली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेटा वैसे तो आप सबको ही पता है दिवाली पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान से समझेंगे। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दिवाली पर घर की साफ सफाई और सजावट करनी चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, पकवान बनाने चाहिए। दिवाली पर क्या नहीं करना चाहिए बेटा? पटाखे नहीं चलाने चाहिए। वैसे तो सबको अच्छा लगता है पटाखे चलाना, चलाते भी हैं। बेटा कोशिश करिए कम से कम चलाएं, क्योंकि इनके बाद जो पोल्यूशन होता है ना, जो वातावरण प्रदूषण फैलता है, उससे जो नुकसान होता है, आप हर साल देखते हैं दिवाली के बाद अगले दिन जो हवा होती है, जो आसमान होता है बहुत धुंधला होता है। क्यों होता है? इसी वजह से जितने पटाखे छुटते हैं उसका सारा धुआं, सारा जो प्रदूषण है वो हवा में मिक्स हो जाता है और वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। जो आसमान में रहने वाले पक्षी हैं उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक है। ठीक है बेटा, और सब परिवार वालों को मिलकर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। बेटा ये तो मैंने लिखा है, अगर आप इसके अलावा कुछ और अपने विचार से लिखना चाहें तो अवश्य लिखें। ठीक बेटा, तो इस तरह से हमारी हिंदी गतिविधि खत्म होती है बेटा। गतिविधि 2 के साथ कल मिलते हैं। अब हम चलते हैं मैथ्स की गतिविधि की तरफ। तो बेटा मैथ्स में कल हमने इसमें ये करा, लिखो कितने हिस्से की है, कितनों में रंग भरा। जैसे ये है, ये एक सर्कल दिख रहा है आपको, तो इस सर्कल में हमारे 4 हिस्से बनते हैं, है ना। तो कुल हिस्से हमने नीचे लिख दिए। कितने हिस्से रंग किए हैं बेटा? 1 2 3, तो 3 रंग की है तो 3 ऊपर लिख दिया, तो ये बन गया आपका 3/4, यानी कि 3/4। ये हमने कल किया था बेटा, मैंने आपको एक रिवाइज भी करा दिया है। ठीक है, पिछले जिसको नहीं किया जिन्होंने, वो वीडियो 9th में देख के कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बेटा, जो हमने अब करना है। हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। हाँ जी, तो ये हमारा है कार्यपत्रक 4। पढ़ते हैं, इसमें हमने क्या करना है। जो रेखा दोनों तरफ समान है या एक जैसा, जो रेखा के दोनों तरफ समान है, रेखा के दोनों तरफ या एक जैसा, इस पर सही का निशान लगाओ। मतलब बेटा जो एक लाइन लगी है ना बीच में, ये वाली लाइन, ठीक है, जो इसके दोनों तरफ एक जैसा है उस पर लाइन लगाओ। देखो यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा? जो आकृति रेखा के दोनों तरफ समान होती है, ठीक है, जो आकृति रेखा के दोनों तरफ समान होती है उसे सममिति आकृति कहते हैं। कौन सी आकृति कहते हैं बेटा? सममिति। यानी कि मान लो अगर ये एक रेखा है और ये एक मैंने त्रिभुज बनाया है, अगर ये त्रिभुज दोनों तरफ समान होगा तब तो बेटा ये रेखा सममिति आकृति होगी, तब तो ये आकृति सममिति होगी, वरना नहीं होगी। जैसे मान लो मैं कुछ और बनाती हूँ, ठीक है बेटा, मैंने मान लो ये बना लिया, नहीं इससे भी क्लियर नहीं होगा, मान लो ये बना दिया और ये मैंने लाइन खींच दी बीच में। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? ये वाला हिस्सा तो अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है,
तो जब दोनों हिस्से एक जैसे नहीं है लाइन के दोनों तरफ तो वो सममितीय आकृति नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल सेम हो जाते हैं, थोड़ा सा मैंने फर्क आ रहा है बेटा, अगर ये बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो ये जो आकृति होती है ये आपकी सममितीय आकृति है। बहुत ही ईजी टॉपिक है बेटा, ये आपको अच्छे समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे इन फिगर्स में आपको दिख रहा है, बीच की लाइन लगाने के बाद ये दोनों हिस्से एक जैसे हो गए। ठीक है, तो ये जो आपकी आकृतियाँ हैं ये सममितीय आकृतियाँ हैं। जो आकृति रेखा के दोनों तरफ समान होती है उसे सममितीय आकृति कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आपका प्रश्न है, नीचे बनी आकृतियों के बीच रेखा खींचो। इनके बीच में रेखा खींचनी है, उस रेखा से यह दो समान भागों में बंट जाए। ऐसे खींचनी है कि समान भागों में बंट जाए। ठीक है बेटा, चलिए खींचते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में भी ध्यान से खींचेंगे। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने देखिए यहाँ पे बीच में लाइन खींच दी है, इसमें बिल्कुल सीधी लाइन खींची है, ये दो समान भागों में बढ़ गया है बेटा। ठीक है, और जिसमें हम लोग नहीं खींच, बाकी भी देखिए सब जगह लाइन खींची है तो समान भागों में बढ़ गए हैं। देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल समान दिख रहा है, ये वाला हिस्सा समान दिख रहा है। ये लाइन खींच दी, ऐसे ये इन सब में ऐसे लाइनें खींच दी गई हैं बेटा। अब जैसे ये वाली आकृति थी, इसके अंदर ये लेटा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लाइन जो है वो भी लेटी हुई खींची जाएगी, है ना। इसको हम बोलते हैं लेटी हुई रेखा, या इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे इसको हमने अगर बराबर दिखाना, यहाँ भी हमने रेखा ऐसे खींची है, यहाँ सीधी रेखा खींची है तो इससे हमने बराबर दिखा दिया, यहाँ सीधी रेखा खींची है तो बराबर दिखा दिया। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कौन सी रेखा सममिति रेखा है और कौन सी आकृति सममिति है। जो रेखा किसी आकृति को दो समान भागों में बांटती है उसे सममिति रेखा कहते हैं, और जो आकृति समान भागों में बंट जाती है उसे सममिति आकृति कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सब लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही इसको बना लेंगे और लाइन स्केल से सीधी खींचेंगे। इसमें दिया है बेटा, शेष आधी आकृति बनाकर सममिति को पूरा कीजिए। इसमें आपने आधी आकृति बनाकर इसको पूरा करना है। देखते हैं कैसे। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक आकृति आपके लिए बना दी है, देखिए ये वाली। ठीक है, तो जैसे ऊपर बनी है वैसे ही नीचे बनानी है, बिल्कुल सेम उसी मेजरमेंट्स में, ताकि वो आपको सममिति आकृति दिखे। ओके, ऐसे ही आपने ये वाली बना देनी है इस साइड, और ऐसे ही आपने ये वाली ऐसे, ये मेरे पास अभी स्केल नहीं चल रहा, तो आप इस तरह से इसको बना देंगे। तो ये आकृतियाँ आपने खुद से बनानी है, और इन्हीं आकृतियों को जब ये बिल्कुल समान आकृतियाँ बन जाएंगी लाइन के दोनों तरफ तो ये सममिति आकृतियाँ कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे बेटा बाद में। अब हम चलते हैं ईवीएस की तरफ। वैसे ईवीएस पर जाने से पहले बेटा हम ये भी एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों, द्विआमीय आकृतियों त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त। बेटा आपको पता ही है द्विआमीय और त्रिआमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं, आपको सिखाई हुई हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था ऑन पेपर कौन सी द्विआमीय है कौन सी त्रिआमीय। तो त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त, है ना। ये आपका आयत है, ये आपका वृत्त है, ये आपका त्रिभुज है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ। अ से आयत, व से वृत्त, त्र से त्रिभुज, ठीक है, और व से वर्ग। तो ये मैं अलग करने के लिए वर्ग को पूरा ही लिख देती हूँ। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वृत्त आपको पता ही है गोल, त्रिभुज जैसा नाम से पता चल रहा है तीन भुजाओं वाला। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया हुआ है, पहचान सकते हैं। उनकी विशेषताओं जैसे गुण, उनके कोने और उनके कोण आदि को पहचान सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। जैसे हम यही देखते हैं, ये मैंने एक आयत बना दिया, मान लो ये एक मैं आयत बना रही हूँ। ठीक है, तो बेटे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक आयत बना दिया है। ठीक है, ये रहा आपका आयत, और इस आयत ये बताना है कि कितनी भुजा है, कितने कोने हैं और कितने कोण हैं। ठीक है बेटा, कोण क्या होता है बेटा, जब दो भुजाएं ऐसे हम खींचते हैं तो उसके बीच में ये वाला जो बनता है ना कोना, इसको हम कोण बोलते हैं। कोने पे ही जो बनता है वो क्या होता है, कोण। कोई भी दो भुजाओं को जहाँ पे मिलने का पॉइंट है, जहाँ ये मिल रही हैं, दो भुजाएं एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये आपका कोण बन जाता है। तो देखते हैं वर्ग में, इसमें आयत में कितने कोण हैं। पहले तो भुजाएं देखते हैं बेटा, 1, 2, 3 और 4। तो भुजाएं कितनी हैं इसमें, 4। तो आप लिख देंगे भुजाएं बराबर 4। फिर कोने कितने हैं बेटा, 1, ये रहा, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4।
4 ही कोने, और कोण कितने हैं बेटा? 1 2 3 और 4, कोनों पे ही कोण बन रहे हैं, ठीक है, 4 ही इसमें कोण है। त्रिभुज पे आते हैं बेटा, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 और 3 भुजाएं हैं। कोने कितने हैं? बहुत आसानी से दिख रहा है आपको, 1 2 और 3, ठीक है, 3 कोने हैं बेटा। कोण कितने हैं? 1 2 और 3, 3 ही कोण है। ऐसे वृत्त को देखें अगर हम, तो वृत्त में ना तो बेटा कोई भुजा है ना ही कोई कोना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेटा इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब आपने इस प्रश्न में करना क्या है कि नीचे जो आकृति दी गई है ना, नीचे जो बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखना है आपने, ठीक है। मैंने बता दिया कितने, कौन सा वृत्त है, कौन सा वर्ग है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा आयत। तो आपने इस बॉक्स में देखना है कितने वृत्त हैं। देखिए आप काउंट कर लीजिए फटाफट से, कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और 12। तो कुल कितने वृत्त हैं बेटा इसके अंदर? 12 वृत्त हैं। तो आपने ये बात, तो इस तरह से आपने ऊपर इसमें देखने हैं बेटा कितने वृत्त हैं, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, और यहाँ पे आपने लिख देना है 12। जैसे मैंने वृत्त लिख दिए हैं, ऐसे आप लिख देंगे कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं और कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है बेटा, इसे आप खुद कर लीजिए, मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं हम ईवीएस की वर्कशीट के साथ। तो बेटा ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है, कार्यपत्रक 3, और हमारा पार्ट चल रहा है शिक्षा का पहला पार्ट स्वच्छता। इसके में आपको पहले कुल हमें 9 प्रश्न दिए हुए हैं बेटा। तो बेटा आज की वीडियो में मैं आपको इसके पहले 4 प्रश्न कराऊंगी, बाकी के जो नीचे के 5 6 7 8 और 9 हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, क्या प्रश्न है और उनके क्या उत्तर होंगे। तो बेटा आपका जो पहला प्रश्न है वो है, व्यक्तिगत सफाई में काम आने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखो। व्यक्तिगत सफाई बेटा जैसा कि आपको बता दिया गया था, अपने शरीर की साफ़ सफाई रखना, मन की भी साफ़ सफाई भी व्यक्तिगत में आती है। वैसे भी आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए यही काफ़ी है कि अपने शरीर को कैसे साफ़ रखना है उसके लिए। तो आपको कंघी चाहिए, बाल कंघी करने के लिए, बाल धोने के लिए शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, नेल कटर चाहिए नाखून काटने के लिए, दांत साफ़ करने के लिए ब्रश चाहिए, और इसके अलावा भी कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा? झाड़ू, पोछा, पानी, ठीक है। और कई बार कुछ बच्चे फिनाइल डालते हैं, कुछ लोग फिनाइल डालते हैं पोछे के लिए, कुछ के घर कुछ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं वो डाल देते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। घर में मच्छर ना हो इसके लिए 2 उपाय। सबसे पहला, घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और दूसरा, घर में कहीं भी गंदा पानी ना खड़ा होने दें। जैसे कूलर में ज़्यादा दिन का पानी खड़ा रहता है गर्मियों में, वो ऐसा ना होने दें। कहीं किसी ड्रम में पानी भरा हुआ है काफ़ी गंदा, काफ़ी टाइम हो गया, पानी साफ़ है गंदा हो जाता है ना, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, ठीक। चौथा है, घर का कचरा कहाँ डालें। तो घर का कचरा हमेशा, अगर घर में कूड़ेदान रखा है तो घर के कूड़ेदान में डालें। फिर जब हमारी गलियों में वो आती हैं गाड़ियाँ कूड़ेदान की, ठीक है, फिर उसमें डाल दें इकट्ठा करके, ठीक बेटा। तो ये 4 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अगले प्रश्न मैं आपको अपनी वीडियो 11 में भेजूंगी, 5वें प्रश्न के उत्तर। तब तक आप ये करिए, एंजॉय करिए, हैप्पी हॉलीडेज़।